तो हरे कृष्णा। तो हम लोग चरण पहाड़ी पर हैं अभी। और श्री कृष्ण यहाँ पहुंचते हैं कंधराव में। और वहां पर वो पहाड़ के ऊपर चढ़ मधुर वंशी ध्वनि करते हैं। और वंशी ध्वनि को, उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर सखिया जो है वो भी उनके पास पहुंच जाती है उनको देखकर। और फिर वहां पर कृष्ण से बड़ी आतुरता से मिलती हैं उनको पर। और वो जैसे कृष्ण बंसी बजाना शुरू करते हैं, उनकी बंसी की ध्वनि अ, इतना पेनिट्रेट कर जाती है, वो पर्वत जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो जो गोपियां वहां खड़ी थी, जो पशु वहां थे, पशु पक्षी सभी, जो जहाँ खड़ा था, वहां वहां पर वो जो पर्वत है वो पिघलना शुरू हो गया। और फिर श्री कृष्ण के चरण भी वहां पर उभर आए, क्योंकि पर्वत चल रहा था। और जैसे ही कृष्ण ने वो बंसी स्टॉप की, तो वो पर्वत भी वहां पे रुक गया। तो आज भी वे चरण चिन्ह स्पष्ट रूप में दर्शनीय है, पास में ही उसी पहाड़ी पर जहाँ बछड़े हरे चढ़ कृष्ण रहे थे। माता जी। और हरे कृष्णा, जहाँ पर बछड़े चढ़ रहे थे और सखा खेल रहे थे, उसके पत्थर ही पिघल गए, जिस पर उन बछड़ों सखाओं के चरण चिन्ह भी अंकित हो गए, जो 5,000 वर्ष बाद आज भी स्पष्ट रूप से दर्शनीय है। तो कृष्ण ऐसी बंसी बजाते थे कि सिर्फ जो मूवी जो जीवात्मा मूवी है वो ही नहीं। हम जानते हैं कि जो पत्थर हैं, जो पहाड़ हैं, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, वो भी वो भी जीवात्मा है। तो वो भी जब कृष्ण की बंसी सुनते थे, उनकी मधुर ध्वनि सुनते थे, तो वो भी इतने भाव में चले जाते थे कि वो भी पिघल जाते थे। ठीक है। तो इसलिए आज भी वहां पे जो गाय बछड़े थे, और जो सखा थे, जो सखियां, जो गोपियां थी, उन सब के चरणों के चिन्ह अंकित है उस पहाड़ी पर। लुक-लुकी कुंड में जल क्रिया हुई थी, इसलिए उसे जल क्रीड़ा कुंड भी कहते हैं। तो लुक-लुकी कुंड वहां पर जहाँ पे कृष्ण लुका छुपी खेलते थे केव के अंदर, वो उस जगह पर एक कुंड है, जिसे जिसे हम जल क्रीड़ा कुंड भी कहते हैं, जहाँ पे भगवान जल में खेलते थे। विहल कुंड, विहल कुंड में चरण पहाड़ी के पास ही विहल कुंड है। और पंच सखा कुंड है। यहाँ पर कृष्ण की मुरली की ध्वनि को सुनकर गोपियां प्रेम में विह्वल हो गई, इसलिए वह स्थान विह्वल कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और पंच सखा कुंड के नाम रंगीला, छबीला, जकीला, मतीला और दतीला कुंड है। ये सब आगरावली ग्राम के पास विद्यमान है। तो वीवर कुंड यानी वो प्रेम में एकदम भाव और एस्थेटिक सिम्टम्स आ गए, तो वो उसका नाम ही वीवल कुंड हो गया। और उसी के आसपास और भी बहुत सारे कुंड हैं, रंगीला, छबीला, जकीला, मतीला, गतीला, इस तरह के और भी ना कुंड वहां पर मौजूद है। और ये सब जिस गांव में है, उस गांव का नाम है अग्रावली। यशोधरा कुंड, नामांतर में घोष रानी कुंड है। और घोष रानी यशोधर गोप की बेटी थी। और यशोधर गोप ने यही अपनी कन्या का विवाह कर दिया था। और श्री कृष्ण की माता मही पाटला देवी का वह कुंड है। तो पाटला देवी जो है श्री कृष्ण की नानी है, यशोदा मैया की माता है, इसलिए उन्हें माता मही कहा गया है। उनका नाम पाटला देवी था। श्री प्रबोधानंद सरस्वती की ठाकुर की भजन स्थली भी है यहाँ पे। लुक-लुकी कुंड के पास ही बड़े ही निर्जन किंतु सुरम्य स्थान में श्री प्रबोधानंद जी की भजन स्थली है। श्री प्रबोधानंद जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु एवं पितृव्य थे। और वे ये सर्व शास्त्रों के पारंगत अप्राकृत कवि थे। और हमें राधा रस सुधा निधि में जो बहुत सुंदर सुंदर है श्लोक वगैरह है, वो सब श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने ही दिया है हमें। श्री राधा रस सुधा निधि, श्री नवदीप शतक, श्री वृंदावन शतक आदि इन्हीं महापुरुष की कृतियां हैं। श्री
कवि कर्णपूर्ण ने अपने प्रसिद्ध गौरनोदेश दीपिका में उनको श्री कृष्ण की लीला की अष्ट सखियों में सर्वगुण संपन्न तुंग विद्या सखी बतलाया है। माने जो कृष्ण और राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 फ्रेंड्स हैं उनकी, तो उन 8 गर्लफ्रेंड्स में जो तुंग विद्या सखी है वो शिला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर हैं। श्री रंगम में श्रीमन महाप्रभु से कुछ कृष्ण कथा श्रवण कर ये श्री संप्रदाय को छोड़कर श्रीमन महाप्रभु के अनुगत हो गए, और श्रीमन महाप्रभु के श्रीरंगम से प्रस्थान करने पर ये वृंदावन में उपस्थित हुए, और कुछ दिनों तक यहाँ पर इस निर्जन स्थान में रहकर इन्होंने भजन किया था। और अपने अंतिम समय में श्री वृंदावन कालियादह के पास भजन करते करते नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। आज भी उनकी भजन और समाधि स्थली वहां पे दर्शनीय है। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम में इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण कथा करते हुए सुना था, और उनकी कथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो कृष्ण कथा सुनी, तो उन्होंने वो जो पहले श्री संप्रदाय में थे, जो लक्ष्मी जी का संप्रदाय होता है, उसको छोड़ दिया, और फिर वो श्रीमन महाप्रभु के साथ उनके अनुगत हो गए। और फिर वो श्रीरंगम को छोड़कर, जो साउथ में है, श्रीरंगम को छोड़कर वो यहाँ वृंदावन में आ गए, और फिर यहाँ पर उन्होंने अकेले रहकर निर्जन जगह पर भजन किया। और फिर उनका जो लास्ट समय था वो उन्होंने कालियादह के पास भजन करते करते वो उसी जगह पर नित्य लीला में चले गए। फिसलनी शिला, तो ये फिसलनी शिला है, वो स्लाइड की तरह है जो बच्चे खेलते हैं तो फिसलते हैं उसके ऊपर, तो ये नेचुरली बना हुआ कृष्ण का है। कृष्ण के पास सब कुछ नेचुरली बना हुआ था, सब कुछ प्रकृति से बना हुआ था। जैसे हमने सुना कि जो दोना होता है वो कैसे पत्ता पत्ता ही अपने आप को दोने के रूप में बना लेते हैं, तो इसी तरह कलावता ग्राम के पास में इंद्रसेन पर्वत पर फिसलनी शिला विद्यमान है। तो बहुत बड़ी सी एक शिला है जो जिसपे बैठ के हम फिसलते हैं। वैसे कृष्ण भी फिसलते थे अपने ग्वाल बाकी सखाओं के साथ। गोचारण करने के समय श्री कृष्ण सखाओं के साथ यहाँ फिसलने की क्रीड़ा करते थे, और कभी कभी श्रीमती राधिका जी भी सखियों के साथ यहाँ पर फिसलने की खेल किया करती थी। आज भी निकट गांव के लड़के गोचारण करते समय बड़े आनंद से यहाँ पर फिसलने की क्रीड़ा करे हैं। यात्री भी इनफैक्ट जो भी 84 कोर्स यात्रा में जाता है और वो यहाँ फिसलनी शिला पे जरूर फिसलता है, कि बहुत सब हम सबके अंदर एक बच्चा है, वो हम उसको अपने मटेरियल प्रॉब्लम्स में, अपने मटेरियल डिजायर्स के कारण हम उसको खो देते, बट दैट चाइल्ड इज स्टिल इन अस। तो जब हम कृष्ण के साथ होते हैं तब वो बच्चा अपने आप ही बाहर आ जाता है। एंड जो भी इस शिला के पास जाता है तो वो जरूर वहां पे फिसलता है। व्योमासुर की गुफा है, यहीं पर कृष्ण ने व्योमासुर का वध किया था, और इसे मेधावी मुनि की कंदरा भी कहते हैं। और मेधावी मुनि ने यहाँ कृष्ण की आराधना की थी, और कंदरा मैंने गुफा जैसा ही तो आराधना की थी। पास में ही पहाड़ी के नीचे श्री बलदेव प्रभु का चरण चिन्ह है। जिस समय कृष्ण व्योमासुर का वध कर रहे थे उस समय पृथ्वी कांपने लगी, और बलदेव जी ने अपने चरणों से पृथ्वी को दबाकर शांत कर दिया। इसलिए उनके चरणों के चिन्ह आज भी दर्शनीय है। पृथ्वी कांपने लगी तो श्री बलदेव जी ने उनको अपने चरणों से दबा के शांत किया। तो कितना अद्भुत है प्रसंग। एक समय कृष्ण गोचारण करते हुए यहाँ उपस्थित हुए, और चारों तरफ वन में बड़ी बड़ी हरी भरी घासें थी, तो गौवे ने आनंद से वहां चढ़ने लगी। श्री कृष्ण निश्चित होकर सखाओं के साथ, भेड़ों के साथ चोरी की लीला खेलने लगे। बहुत से सखा भेड़े बन गए और कुछ उनके पालक बने, और कुछ सखा जो है वो चोर बने। जैसे हम लोग चोर पुलिस वगैरह खेलते हैं, वैसे कृष्ण भी ग्वाल वालों के साथ ये वाली क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। तो बहुत सारे उनके सखा जो है वो भेड़ बन गए, कुछ सखा उन भेड़ों को पालने वाले पालक बन गए, और कुछ सखा जो है वो चोर बन गए।
बनकर भेड़ों को छुड़ाने लगे। तो ये खेल वो खेल रहे थे। तो कृष्ण विचारक, कृष्ण क्या बने, न्यायाधीश बन गए, जज बन गए। तो मेष पालकों ने जो मेष पालक बने थे जिनके भेड़े थी, तो वो न्यायाधीश कृष्ण के पास भेड़ चोरों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। तो कृष्ण दोनों पक्षों को बुलाकर मुकदमे का विचार करने लगे। इस प्रकार सभी ग्वाल बाल इस खेल में आसक्त हो गए। एकदम मगन होकर वो लोग ये खेल खेलने लगे। तो उधर व्योमासुर नामक कंस के गुप्तचर ने कृष्ण को मार डालने के लिए सखाओं जैसा वेश धारण किया और सखा मंडली में प्रवेश कर दिया। यानी जैसे बाकी के बाल ग्वाल थे उनकी तरह उसने वेश धारण करके उनके ही ग्रुप में शामिल हो गया। और फिर अ, उधर जैसे ही वेश धारण करके सखा मंडली में प्रवेश किया और गड्ढों का चोर बन गया, तथा उसने भेड़ बने हुए सारे सखाओं को क्रमश लाकर इसी कंदरा में छिपा दिया। यानी जो बच्चे भेड़ बने थे उन सभी बच्चों को उठाकर ले आया और इस जो पहाड़ के गुफा जैसे बने थे उन कंदराओं में लाके उन बच्चों को छुपा दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे सखा कहाँ गए। उन्होंने व्यामसुर को पहचान ली और यह कार्य इस सखा बने दैत्य का ही है ऐसा जानकर उन्होंने व्योमासुर को पकड़ लिया और उसे मार डाला। तत्पश्चात पालक बने हुए सखाओं के साथ पर्वत की गुफाओं से सखाओं का उद्धार किया, उनको बचाया। और श्रीमद् भागवत के जो 10th कैंटो है, 10वीं स्कंद में श्री कृष्ण की इस लीला का वर्णन हमें देखने को मिलता है। द नेक्स्ट प्रसंग, नेक्स्ट लीला स्थली इज भोजन थाली। ये भी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे पत्थरों में ही थाली जैसा स्वरूप बना हुआ है, कटोरी बना हुआ है। व्यामसुर गुफा से थोड़ी दूर भोजन थाली है। श्री कृष्ण ने व्यामसुर को बांधकर यहीं पर इस कुंड में सखाओं के साथ स्नान एवं भोजन क्रीड़ा की थी। व्यामसुर को बांध कर नहीं, वध करके यहीं पर इस कुंड में सखाओं के साथ स्नान, जब उसका वध कर दिया तो यहाँ पे बच्चों के साथ बाकी के अपने सखाओं के साथ आकर उन्होंने भोजन भोजन लीला किया था। तो जिस कुंड में स्नान किया था उस कुंड को क्षीर सागर या कृष्ण कुंड कहते हैं। और इस कुंड के ऊपर कृष्ण ने सब गोप सखाओं के साथ भोजन किया था। तो भोजन करने के स्थल में अभी भी पहाड़ी में खाल कटोरी के चिन्ह विद्यमान है। यानी उन्होंने वहां पे भोजन किया तो अभी भी उन पहाड़ों पर निशान बने हुए हैं कटोरी और थाली के। पास में ही श्री कृष्ण के बैठने का सिंहासन स्थल भी विद्यमान है। और भोजन करने के पश्चात कुछ ऊपर पहाड़ी पर सखाओं के साथ खेल क्रीड़ा कौतुक का स्थल भी विद्यमान है, जहाँ पे वो क्रीड़ा कर रहे थे, जहाँ पे वो खेल रहे थे। और सखा लोग एक शिला को वाद्य यंत्र के रूप में व्यवहार करते थे। आज भी उस शिला को बजाने से नाना प्रकार के मधुर स्वर निकलते हैं। मैंने सब कुछ ही प्रकृति ही प्रोवाइड कर रही थी कृष्ण की लीला में। तो जो वो शिला को बजाते थे तो वो शिला में अभी भी ध्वनि निकलती है, अभी भी उसको बजाने से आवाज होता है। और उसको वो लोग जैसे हम ढोल की तरह वो उस शिला को इस यूज करते थे। पास में ही शांतनु की तपस्या स्थली शांतनु कुंड है, जिसमें गुप्त गंगा नैमिष तीर्थ, हरिद्वार कुंड, अवंतिका कुंड, मत्स्य कुंड, गोविंद कुंड, नरसिम्हा कुंड एंड प्रहलाद कुंड ये एकत्र ही विद्यमान है। ये सब साथ ही है यहाँ पर। और भोजन स्थली के पहाड़ी पर श्री परशुराम जी की तपस्या स्थली भी है। और यहाँ पर श्री परशुराम जी ने भगवत आराधना की थी, तपस्या की थी, साधना की थी। काम्यवन में श्री गौड़िया संप्रदाय के विग्रह श्री गोविंद देव जी, श्री विंदा जी, हमने जो तुलसी महारानी है, श्री विंदा जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये जो हमारे गौड़िया संप्रदाय के विग्रह हैं, ये यहाँ पर मौजूद है। श्री वल्लभ संप्रदाय के विग्रह श्री कृष्ण चंद्रमा जी, नवनीत प्रिया जी और श्री मदन मोहन जी भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पे काम्यवन की पूरी हमने परिक्रमा कर ली है।
तो अब काम्यवन के जो दरवाजे हैं उसके बारे में जानते हैं। काम्यवन में 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है दीप दरवाजा, जो कि काम्यवन के अग्निकोण में दक्षिण पूर्व दिशा में अवस्थित है। यहाँ से दीप या दीर्घपुर और भरतपुर जाने का रास्ता है। द सेकेंड डोर इज लंका दरवाजा। तो यह काम्यवन गांव के दक्षिण कोण में अवस्थित है। यहाँ से सेतुबंध कुंड की ओर जा सकते हैं। मैंने जो जहाँ पे कल हमने जाना था, कल हमने वहां पे विजिट किया था, जहाँ पे कृष्ण ने गोपियों के कहने पर सारे बंदरों को अपनी बंसी बजा के आकर्षित किया था, और हजारों बंदरों ने वहां इकट्ठा होकर कृष्ण के कहने पर सेतु बांधा था। तो इस सेतु बन जाने का रास्ता लंका दरवाजे से होके जाता है। द थर्ड दरवाजा इज आमेर दरवाजा। कावन गांव नैऋत्य कोण में दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है। यहाँ से जो आमेर दरवाजा है, यहाँ से हम चरण पहाड़ी की ओर जा सकते हैं। द फोर्थ दरवाजा खुद देवी दरवाजा, ये काम्यवन गांव के पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ से वैष्णो देवी जाने का मार्ग है, यानी वैष्णो देवी जाने का मार्ग यहीं से है, देवी दरवाजा से। द फिफ्थ डोर इज दिल्ली दरवाजा। तो ये काम्यवन के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ से दिल्ली जाने का मार्ग है। राम जी दरवाजा गांव के ईशान कोण में अवस्थित है। यहाँ से नंदगांव जाने का रास्ता है। देन द सेवेंथ डोर इज मथुरा दरवाजा, ये गांव के पूर्व में अवस्थित है। यहाँ से बरसाना होकर मथुरा जाने का मार्ग है। तो काम्यवन की परिक्रमा और दर्शन समाप्त कर जब आगे अग्रसर होते हैं, जो हम अभी आगे बढ़ेंगे बाकी के लीला स्थलियों पर। तो जब हम काम्यवन की परिक्रमा पूरे करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट गांव का है उसका नाम है धुलेड़ा। धुलेड़ा गांव। जब श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोस्थलाय से गोचारण लिए गोचारण के लिए निकलते तथा शाम को गोचारण कर कर लौटते थे, तो उस समय लाखों सखाओं के पैर और अनगिनत गौओं के खुर से शाम को जब लौटते हैं कृष्ण, तो उस समय को ही धुलेडी बोला जाता है। तो यहाँ पे इसी कारण इस गांव का नाम धुलेड़ा हो गया, क्योंकि जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ हजारों गौओं के साथ शाम के वक्त जब लौट रहे हैं, तो लौटते वक्त जब वो लोग धूल मिट्टी पर चलते हैं, तो जब हम चलते हैं धूल के ऊपर तो ढेर सारा धूल उड़ता है। तो अनगिनत गौओं के खुर से धूल उड़कर सारा आकाश में भर जाती थी, और उसे देखकर ब्रजवासियों को यह सहज ही पता चल जाता था कि कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण के लिए जा रहे हैं अथवा गोचारण से वापस लौट रहे हैं। काम्यवन के पास ही पूर्व की ओर यह धुलेड़ा नामक गांव है, जहाँ सारा आकाश गोरज से भर जाता था। यानी वो पूरा जैसे बादल की तरह धूल से गज से उड़ने लगते थे। तो जो गोपियां हैं उनको दूर से ही देख के पता चल जाता था कि कृष्ण, सुबह का समय हो तो उन्हें पता चल जाता था कि कृष्ण अब गोचारण के लिए निकल चुके हैं, और जब शाम का वक्त होता था तब उन्हें पता चल जाता था कि कृष्ण घर लौट रहे हैं। द नेक्स्ट गांव इज उधा। जिस समय उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा से नंदगांव आ रहे थे, उस समय रास्ते में उन्होंने यहाँ कुछ देर तक विश्राम किया, इसलिए उद्धव जी के नाम पर इस स्थान का नाम उधा हो गया। द नेक्स्ट इज आटोर। यहाँ पर श्री कृष्ण दाम, श्री दाम, सुदामा, वसुदाम, कृष्ण, कोकिल, भृंग, उज्जवल, अर्जुन, सुबल और मधुमगन आदि प्राण प्रिय सखाओं के साथ आठों प्रहर क्रीड़ा सुख में मगन रहती। आठों शब्द का अर्थ है आठों प्रहर, यानी सुबह से लेकर रात तक कृष्ण आठों पहर अपने सखाओं के साथ मगन रहते थे खेल में, इसलिए इस गांव का नाम ही हो गया आटोर। तो आठों प्रहर क्रीड़ा सुख में मगन रहना, इसलिए इसका नाम आटोर हो गया। नेक्स्ट इज बजेरा। काम्यवन से 2 मील पूर्व में बजेरा गांव स्थित है। बजेरा में रंग देवी, सुदेवी दोनों बहनों का जन्म हुआ था। जो रंग देवी एवं सुदेवी अष्ट शक्तियों में से एक प्रधान शक्तियां हैं, और ये दोनों यमज बहन हैं। पिता का नाम
है, मुझे इसका मतलब नहीं पता है। ये दोनों यमज बहनें हैं ऐसे लिखा है। पिता का नाम रंगसार गोप और माता का नाम करुणा गोपी है। रंग देवी के पति का नाम वक्रखन गोप है, और ये जावट में श्रीमती राधिका के पास निवास करती है। जावट जो है राधा रानी का ससुराल है। तो रंग देवी जो है वो भी जावट गांव में ब्याही गई है। तो ये राधा रानी के पास ही निवास करती है और हमेशा उनकी सेवा करती है। सुदेवी के पति वक्र खन खन के कनिष्ठ भ्राता है, और ये भी जावट में श्रीमती राधिका के साथ निवास करती है। सुदेवी और रंग देवी जो है वो राधा रानी के साथ ही जावट गांव में ही निवास करती है। सुनहरा गांव। अ, सुनहरा गांव, यह गांव काम्यवन से 4 मील के पूर्व अथवा बजेरा गांव से 2 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ श्री राधिका जी ने सुवर्ण हार पहनकर महादेव जी की पूजा की, इसलिए अब भी इस गांव को सुनहरा या सुनेरा कहते हैं। क्योंकि राधा रानी ने सोने की माला, स्वर्ण माला पहनकर महादेव की पूजा की थी, तब से इस गांव का नाम सुनहरा या सुनेरा गांव हो गया है। यह गांव पूर्वांचल पर्वत के ऊपर बसा होने के कारण भी सुनहरा या सुनेरा कहलाता है। कदम खंडी। सुनेरा गांव के पास ही नैऋत्य कोण में एक विशाल कदम खंडी है। उसमें रास मंडल एवं रत्न कुंड विद्यमान है। यहाँ भादव शुक्ल चतुर्दशी के दिन बूढ़ी लीला प्रसंग में यहाँ रास लीला का अभिनय होता है। और कदम खंडी में नाभाजी की भजन स्थली है। इनका पूर्व नाम चतुर चिंतामणि था, और ब्रज के पायगांव में इनका जन्म हुआ था। और ये संसार से विरक्त होकर बचपन में ही निर्जन कदम खंडी में भजन करने लगे। ये महान विरक्त थे, और कहा जाता है कि ये भाव में विभोर होकर लीला चिंतन में निमग्न रहते थे। हर समय राधा रानी और कृष्ण की लीला में रहते थे। इनकी जटाएं बहुत लंबी लंबी थी, और एक बार लीला चिंतन करते करते भावित अवस्था में भाव में चले गए थे। वो उस भाव की अवस्था में वो खड़े होकर प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए पुष्प चयन करने लगे। और उस समय उनकी जटाएं एक हिंस के झाड़ी में अटक गई। यानी कांटे वाले पौधा होता है जिसमें उनकी लंबी लंबी जटाएं थी। तो वो भाव में थे, माने वो कृष्ण लीला में ही थे, तो उसी भाव में वो खड़े होकर, उनका कुछ ध्यान नहीं था कि पास में कांटे वाली पहाड़ी, वो उस भाव में कृष्ण के लिए फूल चुनने के लिए खड़े होकर फूल चुनने लग गए। और उस भाव में खड़े होने पर उनकी जो लंबी लंबी जटा है वो कांटे वाले जो पेड़ पौधे हैं उसमें अटक गई। तो इस तरह हिंस झाड़ी में अटक गई। तो ये 3 दिनों तक उसी अवस्था में खड़े रहे, वहीं पर वहीं पर वो खड़े रहे। उनके बाल वहां पे अटके रहे, और वो वहाँ 3 दिनों तक वहीं पे खड़े रहे। किशोर एवं किशोरी युगल प्रकट होकर इनकी जटाएं सुलझाने लगे। अ, राधा रानी और कृष्ण वहां आते हैं, और वो देखते हैं कि 3 दिन से बाबा जी वहीं खड़े हैं। तो वो उनकी जटाओं को सुलझाने के लिए स्वयं आ जाते हैं भगवान। तो ये जो बाबा जी है ये पूछते हैं कि इनका नाम नाभा जी था। तो जो नाभा जी बाबा जी हैं वो इनसे कृष्ण और राधा रानी से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो किशोरी जी ने मुस्कुरा कर अपने नेत्रों से इशारा किया, ये श्याम सुंदर तुम्हारी जटाओं को स्वयं सुलझा रहे हैं। फिर दोनों तत्क्षण अंतर्धान हो गए, और नाभा जी का जीवन कृत्य हो गया, और वे रोते रोते लोटपोट हो गए। तुरंत उन्होंने ऐसे बोला कि ये जो श्याम सुंदर है तुम्हारी जटाओं को अपने हाथों से ही सुलझा रहे हैं। और ऐसा बोलते ही दोनों अपने धाम को लौट गए, अंतर्धान हो जाते हैं। और फिर जो बाबा जी हैं वो अ, एकदम रोते रोते वो लोटपोट करने लग गए, और बाद में ये वृंदावन चले आए तथा विहार घाट पर निवास करने लगे। उसके पश्चात वो वृंदावन चले जाते हैं, और वहां पर विहार घाट पर निवास करने लगे। द नेक्स्ट इज ऊंचा गांव। ऊंचा गांव सुनेरा गांव से पूर्व में 3 मील तथा बरसाने से पश्चिम में 1 मील की दूरी पर ऊंचा गांव है। और ये श्रीमती ललिता जी का गांव है, जो राधा रानी की सबसे क्लोज सखी है। तो ये ललिता जी का गांव है।
और इस स्थान के संबंध में ऐसा वर्णन है, विष्णु रहस्य धृत ब्रज भक्ति विलास इस ग्रंथ में। सखीगिरि पर्वतो अस्ति तत्पार्श्वे स्खलनी शिला मंदिरम तत्रैव ललिता विवाहस्थलं तत्पर्वतस्य दक्षिण पार्श्वे त्रिवेणी तीर्थ तन्मध्ये रासमण्डलं तत्पार्श्वे सखीकूपम् तद उत्तर पार्श्वे शिलापृष्ठस्य श्रीयुगल बलदेव मूर्ति हिंस वृक्षात स्थल। तो अर्थात यहाँ पास में ही सखीगिरी पर्वत है, और पर्वत में फिसलनी शिला है। ललिता का विवाह मंडप सखीगिरी कूप, पास में ही त्रिवेणी कूप, रास मंडल, हिंस की कुंजे और दाऊ जी का श्री विग्रह, गोपी पुष्करणी और देह कुंज आदि लीला स्थलियां विद्यमान है। इसी जगह पर ऊंचे गांव के पास की सारी लीला स्थलियां हैं ये। नेक्स्ट इज सखीगिरी पर्वत। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण धीर ललित आदि नायकोचित गुणों से आकृष्ट एवं मुग्ध होकर ललिता आदि सखियों से इस पर्वत के ऊपर और नीचे रास विलास आदि विविध क्रीड़ाएं की थी, इसलिए इस पर्वत का नाम सखीगिरी पर्वत है। विष्णु रहस्य पुराण में आता है, यत गोप सुता सर्वा ललितादि प्रभृतया क्रीडां चक्रु समासेन श्रीकृष्ण गुणा मोदिता यस्मात् सखी गिरिर्नाम बभूव ब्रज मंडले तत्पार्श्वे स्खलिनी ख्याता कृष्ण क्रीड़ा शिला स्थिता। विशल शिला सखीगिरी पर्वत के ऊपर यह शिला स्थित है और यह स्थान ललिता वास से लगा हुआ है। ये ललिता आदि सखियां फिसलने की क्रीड़ा करती थी। पर्वत में उसका चिन्ह आज भी अंकित है। उस शिला में गोपियों के चरणों में लिप्त महावर का चिन्ह आज भी देखा जा सकता है, और उसी के बगल में पर्वत के ऊपर कुछ उत्तर की ओर चल कर चित्र विचित्र शिलाएं भी दिखती हैं। ये सूर्य की किरणों से अद्भुत रंग बिरंगी दिखती हैं। माने जब सनलाइट उन शिला पर पड़ता है तो ये शिलाओं पर अलग अलग तरह के चित्र दिखने लगते हैं, अद्भुत रंग दिखाई देने लगते हैं। गोपियों ने इन शिलाओं पर विचित्र चित्रों का अंकन किया था, इसलिए ये शिलाएं चित्र शिलाएं कहलाती हैं। और पर्वत के ऊपर श्रद्धा पूर्वक अन्वेषण और प्रार्थना करने पर गोपियों के चरण चिन्ह भी कभी कभी दिख पड़ते हैं। जो बहुत श्रद्धा से प्रार्थना करता है तो उन्हें कभी कभी गोपियों के चरण चिन्हों के भी दर्शन हो जाते हैं इस शिला पर। ललिता विवाह मंडप, यहीं पर सप्तवर्षीय 7 years old श्री कृष्ण के साथ कितने तो गोल्डन रखे हैं। तो जब कृष्ण भगवान 7 years के थे, वो गोपियों के साथ गोपियों ने ललिता का विवाह रचाया था कृष्ण के साथ। तो एक समय ललिता आदि सखियां रसिक कृष्ण के साथ बैठकर रसालाप कर रही थी। बातें करने में सारे एक दूसरे के साथ बातें करने में बिजी थे। तो श्रीमती राधिका का संकेत पाकर विशाखा सखी और आदि सखियों ने परस्पर पास बैठी हुई श्याम सुंदर के पीताम्बर के साथ श्री ललिता जी की चुनरी का गठबंधन कर लिया, और रंग देवी आदि सखियां विवाह का गाना जो होता है वो गाने लगे, और तुंग विद्या आदि विवाह का मंत्र उच्चारण करने लगी। और ये सब कुछ राधा रानी के कहने पे हो रहा था। तो अविष्ट सखियां श्री कृष्ण और ललिता युगल जोड़ी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी बाकी की सखियां। और ललिता जी को कुछ संदेह हुआ, वे जल्दी से उठकर वहां से भागने लगी, किंतु के कारण भाग नहीं सकी क्योंकि उन्होंने उनका गठबंधन कर दिया। और सारी गोपियां इस युगल जोड़ी की चारों ओर घेर कर परम उत्सव मनाने लगी। इस लीला के कारण इस स्थान का नाम ललिता विवाह स्थल गया। गोपी पुष्करिणी, यह सखीगिरी पर्वत में स्थित है। ललिता आदि सखियां इस सरोवर में स्नान करते समय विविध प्रकार की जल क्रीड़ा करती थी।
या देव दुर्लभ स्थान है। सखियों ने कभी क्रीड़ा करते समय बद्री फल संग्रह कर उन्हें उखल के रूप में सजाया था, और यह स्थान आज भी बद्री का उखल के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने वहां पे जो लीला की थी उसी के ऊपर आज भी इस स्थान का नाम बद्री का ओखल के नाम से फेमस है। सखी कूप, सखीगिरी पर्वत के पास ही सखी कूप स्थित है। ललिता आदि सखियां कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी उत्कंठित होकर हो रही थी। बहुत बेसब्री से वो कृष्ण के आगमन का इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक उत्कंठित रहने के कारण उन्हें जल पिपासा लगने लगे, यानी उन्हें प्यास लगी। तो अपने हाथों से इस कूप को खोदा और जो ही जलपान करना आरंभ किया, उसी समय कृष्ण विचित्र वेश धारण किए वहां उपस्थित हुए। और तो उस समय गोपियों ने उन्हें अपने रहस्यमय वचनों से अद्भुत रूप में छकाया था, और सखियों के द्वारा निर्मित होने के कारण इस कूप का नाम सखी कूप था। तो जितना कृष्ण चालाकी करते थे, गोपियां भी उनके साथ वैसी ही चालाकी करती। तो कृष्ण अपना वेश धारण करके आए थे, तो विचित्र कुछ अलग रूप से सज धज के आए थे, तो गोपियों ने भी उनके साथ बहुत अ, अद्भुत तरीके से उनको अपनी बातों में उलझा दिया था। त्रिवेणी कूप, सखीगिरी पर्वत से ऊंचा गांव की ओर कुछ दूर पर चलने पर दाई ओर त्रिवेणी कूप है। और श्री दाव जी एवं ललिता जी त्रिवेणी कूप में नित्य स्नान करती थी। और किसी समय माँ ललिता आदि सखियां गंगा, यमुना एवं सरस्वती, तीन नदियों की संगम स्थली त्रिवेणी संगम में स्नान करने की अभिलाषा कर रही थी। तो उनकी इच्छा हुई कि वो भी संगम में स्नान करे। तो गोपियों के देखते देखते श्री कृष्ण ने अपनी वेणु की नोक से इस कूप का निर्माण कर दिया। जैसे ही सखियों के मन में इच्छा हुई कि वो भी गंगा, जमुना, सरस्वती, इन तीन नदियों के संगम में स्नान करना चाहती हैं, तो कृष्ण ने अपनी बंसी से खोद कर एक कूप का निर्माण कर दिया, और उनके स्मरण मात्र से त्रिवेणी का संगम का जो पवित्र जल है उसमें प्रकट हो गया। फिर क्या था, गोपियों ने यहीं पर स्नान किया। यहाँ इस कुएं के जल की तो बात ही क्या, कुएं के निकट की धूली उठाकर ललाट पर धारण करने से त्रिवेणी स्नान का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। अगर हम उस कुएं में स्नान करने से तो त्रिवेणी का फल हमें मिल ही जाता है, गंगा, जमुना, सरस्वती में स्नान करने का। लेकिन वो जो कुएं के आसपास जो गीली मिट्टी है, अगर हम उस मिट्टी को लेकर अपने माथे पे ऐसे लगा ले, तो हमें उस मिट्टी को लगाने मात्र से ही त्रिवेणी में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। द नेक्स्ट इज दाऊजी। त्रिवेणी कूप से पूर्व की ओर निकट ही हिंस माने कांटे वाले वृक्षों की घनी झाड़ियों के बीच दाऊजी का विशाल शिव विग्रह है। और इस मंदिर को श्री नारायण भट्ट के आदेश से राजा तोडरमल ने बनाया। तो इसके आगे की लीला हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जूम ऑफ होने वाला है। ये कैसे दाऊजी के बारे में जो प्रसंग है, इसका श्रवण हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा दीदी, माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम एवरीवन। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।